हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर पहुँच गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 104। इंडियन नेशनल टीम फीफा की नवीनतम रैंकिंग में 104 स्थान पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2020 की रैंकिंग में भारतीय टीम 108वें स्थान पर थी। 2 महीनों में भारत के सितंबर में 109वें स्थान पर होने के बाद 5 स्थान आगे आ गया है। इस बीच वैश्विक परिदृश्य पर पहली 6 टीम अपने स्थान पर बनी रही, यानी बेल्जियम के बाद फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अर्जेंटीना 7वें स्थान पर है और उरुग्वे 8वें स्थान पर है। चलिए आपको फीफा के बारे में बात करें। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फैंटिनो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टोटल मेंबर्स 211 कंट्रीज़। मोस्ट वर्ल्ड कप ब्राज़ील 5 बार। 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया है? इसका सही भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर साइकिल चालन अभियान शुरू किया है। 1971 किलोमीटर स्वर्णिम विजय वर्ष साइक्लोथॉन गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के विभिन्न आर्मी फॉर्मेशन में से प्रत्येक के 20 प्रतिभागियों की रिले टीमों में शामिल हो गया है। चलिए आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात करें। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। चीफ इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। बात करें इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा बनाने के लिए L&T ने कितने करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7,000 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख लॉर्सन एंड ट्रोबो L&T ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का एक हिस्सा बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। ऑर्डर के दायरे में वायाडिक्ट्स, एक स्टेशन, प्रमुख नदी पुल, रखरखाव डिपो और अन्य महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और गुजरात को कवर करेगी, जिसमें 12 स्टेशन है। पूरा होने पर हाई स्पीड रेल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से संचालित होगी। पूरी दूरी को लगभग 2 घंटे में सीमित स्टॉप के साथ और सभी स्टाफ के साथ 3 घंटों में कवर किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए शुरू किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सहकार प्रज्ञा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विकसित 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल सहकार प्रज्ञा को लॉन्च किया। यह मॉड्यूल देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक वैधानिक निगम है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में अपने सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज
मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रशिया। रूस ने आर्कटिक में अपनी सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट ने 450 किलोमीटर दूर माक 8 से अधिक गति पर बाल्टिक सागर में लॉन्च किया। जनवरी की शुरुआत में इसे फ्रिगेट का पहली बार परीक्षण किया गया था, जिसने 500 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर दूर के जमीनी लक्ष्य पर निशाना साधा था। पिछले महीने व्हाइट सी में तैनात युद्धपोत ने सरकॉन मिसाइल के साथ बाल्टिक सागर में एक नौसैनिक लक्ष्य को नष्ट कर दिया था। चलिए आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे रशिया का ही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही है। नेशनल गेम की बात करें तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल रशियन ब्राउन बियन, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। त्रिपुरा में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह फेस्टिवल वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी विज्ञान प्रसार इस फेस्टिवल का आयोजन करती रही है। इस साल विज्ञान प्रसार त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग कर रहा है। चलिए आपको त्रिपुरा के बारे में बताते हैं। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री रमेश बैस जी। कैपिटल अगरतला। फर्स्ट सीएम सचिंद्र सिंह लाल जी। फर्स्ट गवर्नर बीके नेहरू। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 8। त्रिपुरा हाईकोर्ट त्रिपुरा में ही है। चीफ जस्टिस हैं अगिल अब्दुल हामिद कुरैशी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में त्रिपुरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7.5%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2020-21 की दूसरी तिमाही क्यूटी के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जारी किए हैं। 2020-21 की दूसरी तिमाही में 35.84 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2019-20 की दूसरी तिमाही में 4.4% वृद्धि की तुलना में 7.5% की गिरावट देखी गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। इसके अनुसार बल छल अनुचित दबाव के माध्यम से शादी करने के लिए गैर कानूनी धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा और इसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बातें हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया। प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत ने व्यावहारिक रूप से 2020 के पहले के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन यह चुनौती को कम करने के लिए उचित कदम उठा रहा है। चलिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु।
बेंगलुरु में बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। संस्थान की स्थापना 2018-19 में बेंगलुरु के मध्य में शिवाजी नगर में बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के परिसर में की गई थी। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। उन्होंने 1996 में 1998 से 99 तक और फिर 1999 से 2004 के बीच पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कई विभागों के बीच वाजपेयी जी ने 1970 और 1980 के दौरान पीएम मोरारजी देसाई के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही फेमस शब्द क्वारंटाइन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है। इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया उन डेटा के आधार पर दिया गया जिससे दर्शाते हैं कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। कैम्ब्रिज के संपादकों ने देखा कि लोग इस साल एक नए तरीके से इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिसमें समय की सामान्य अवधि जिसमें लोगों को अपने घरों को छोड़ने या स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति नहीं है ताकि वे बीमारी के संपर्क में आने से बचें या उससे फैला ना सके। क्वारंटाइन का यह नया अर्थ अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में अंडमान और निकोबार में किस मिसाइल के लैंड अटैक निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के नए संस्करण की सीमा को 290 किलोमीटर से 400 मीटर तक बढ़ाया गया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना इस मिसाइल के एयर लॉन्च और नौसेना संस्करणों के लिए नए संस्करण का अलग अलग परीक्षण करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन इंफ्रा परियोजनाओं की निर्माण लागत लगभग 7,477 करोड़ रुपये की आंकी गई है। इन राजमार्ग परियोजनाओं में 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई शामिल है और यह बेहतर कनेक्टिविटी जनता को सुविधा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। यूपी में 2 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम जारी है। चलिए चलते पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ बात करें। खेल मंत्रालय ने हाल ही में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। मर्सिडीज बेंज ने एचएनआई ग्राहकों को निभाने के लिए एसबीआई के साथ साझेदारी की है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया। बात करें खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। बात करें डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 6 महीने की हड़ताल पर प्रतिबंध एस्मा लागू कर दिया है। यानी कि अध्यक्ष 96 वर्ष में निधन हो गया, उनका नाम फकीर चंद कोहली था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस लीजेंडरी फुटबॉलर का निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डिएगो माराडोना। क्वेश्चन नंबर 2 था किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जल्लीकट्टू। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।